आज हम लोग अध्याय 1.3 का प्रश्न करने वाले हैं और पेज नंबर 25 है। 1 नंबर प्रश्न में क्या है, खाली घरों में लिखो। यहाँ गेंद का आकार बनाया गया और इसमें कितने घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर है। और 10 घरों में क्या बताएं, यहाँ दोनों बॉक्सेस खाली है, दोनों घर खाली है। इसमें क्या है, भाग रंग किया हुआ है। हमें लिखना है कि कितना भाग रंग किया हुआ है। पहले देख लेते हैं कि पूरा कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना घर है, 10। ये पूरा घर कितना है, 10। और इसमें से कितना भाग रंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 घर रंग किया हुआ है। अब इसमें है भाग रंग किया हुआ नहीं है, इसमें रंग किया हुआ था और इसमें बताना है कितना भाग रंग किया हुआ नहीं है। पहले देख लेते हैं कि पूरा कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें से कितना रंग किया हुआ भाग नहीं है, 1 2 3 4 5। और इसमें है 2, यहाँ पर 2 और 5 दे दिया गया भाग और इसमें बताया गया भाग रंग किया हुआ है। कितना भाग रंग किया हुआ है, 2। तो इसमें 2 भाग रंग कर लेंगे और ये बाकी पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 और इसमें से 2 भाग रंग कर दिए। अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, सोच विचार करके स्वयं करो। 1 नंबर प्रश्न में क्या है, आधा रोटी कहने पर कुल रोटी का कितना भाग देखते हैं। बोल रहा है कि आधा रोटी कहने पर कुल रोटी का कितना भाग देखते हैं। कुल रोटी, ये हम लोग रोटी मान लेते हैं, एक रोटी है और इसका आधा रोटी, कहने पर कुल कितना मान लेते हैं। ये रोटी अब कितने भागों में बट गया है, 2 भागों में। और आधा अगर बोलते हैं तो कितना होगा, 1। तो 1/2 भागों में बट गया। इससे सिंपल हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, आधा रोटी कहने पर कुल रोटी बराबर 1/2 भाग होगा। ठीक है। अब आते हैं बी नंबर प्रश्न पे। बी नंबर प्रश्न पे बोला है, मेरे पास एक बड़ा चॉकलेट है, मैं उस चॉकलेट को बराबर 8 टुकड़े करके उसके 3 टुकड़े करके बहन को, 2 टुकड़ा भाई को और बाकी टुकड़े स्वयं खाया। हम लोगों में किसका कितना कितना चॉकलेट का भाग मिला, इसे देखेंगे। लोग मान लेते हैं ये एक चॉकलेट है और इसमें चॉकलेट को बराबर 8 टुकड़े करके, मतलब इसके 8 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 और ये बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। और उसके बाद बोला 3 टुकड़े क्या किए, बहन को दिए और 2 टुकड़े भाई को, और बाकी मैंने खाया, यानी हमने खाया स्वयं। तो लिखेंगे कुल चॉकलेट को बराबर 8 टुकड़ा किया, 8 टुकड़े किए। ठीक है, कुल चॉकलेट को 8 टुकड़े किए। उसके बाद बहन को कितना दिया था, 3। तो बहन को दिया 3 टुकड़ा, बहन को कितना दिया, 3। तो ये पूरा चॉकलेट कितना भागों में था, 8 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरा जो टोटल होगा ये नीचे आएगा और उसके ऊपर हम लोग ने कितना बांटा था, 3 टुकड़ा बांटा था बहन को, तो 3/8 भाग हुआ, बहन को बांटा। और भाई को दिया 2 टुकड़ा। तो चॉकलेट का कितना भाग है, 8, उसमें से कितना दिया था, 2। तो 2/8 भाग भाई को दिया। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए
बहन और भाई को कुल दिया बराबर 3/8 भाग और 2/8 भाग। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 8। फिर हम लोग इस नीचे का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, एक बार में कट सकता है 8 एक कम 8, ठीक है, तो 8 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पता है इसे सॉल्व किस तरह करेंगे। 8 को और 8 से पहले भाग देंगे तो कितना आएगा 1, फिर 1 से 3 को गुना करेंगे, कितना बार में 3 आया, और फिर जोड़ दिया, फिर 8 एक कम 8, 8 को भाग दिए कितना आया 1, और 1 दूनी 2 भाग। अब ऊपर वाला जोड़ देंगे कितना होगा 5, और नीचे 8 का 5/8 भाग, ठीक है। अब आगे इस तरह लिखेंगे, कुल भाग बराबर 1 भाग। कुल भाग को हम लोग कितना मानते हैं 1 भाग, तो इसलिए लिखेंगे मुझे मिला, भाई और बहन का तो मिल गया, अब हमें खुद का स्वयं के बारे में लिखना है, स्वयं को कितना मिला खुद को, तो मुझे मिला 1 भाग घटाओ और 5/8 भाग जो बहन और भाई को हमने दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग कितना मान लेंगे 1, ठीक है। तो इसका 8 और 1 का लसा करेंगे कितना होगा 8 ही होगा, या फिर इसको इस तरह भी काट सकते हैं और इसको 1 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, वही आएगा 8। 8 एक कम और फिर 1 से 8 को अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में ही जाएगा, तो फिर 8 बचा, और फिर 8 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 8 एक कम 8, और ये घटाव का चिन्ह आ गया। फिर 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना जाएगा 1 बार में, 8 एक कम 8 होता है ना, 1 बार में गया। फिर 1 से 5 को गुना करेंगे कितना आएगा 5। अब 8 से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये 8 नीचे, तो स्वयं को कितना मिला, हम लोगों को कितना मिला 3/8 भाग। तो इस तरह लिखेंगे, इसलिए बहन को मिला बराबर 3/8 भाग, भाई को मिला 2/8 भाग, और मुझे मिला 3/8 भाग। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर प्रश्न पे क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखो, इनमें से कुल संख्या का कितना भाग मौलिक संख्या है, इसे ढूंढेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से हम लोग मौलिक संख्या ढूंढेंगे। हम लोग ने पहले भी किया हुआ है कि मौलिक संख्या किसको बोलते हैं। तो मौलिक संख्या इसमें से क्या है 2 3 है, फिर 5 और 7 जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे और किसी भी पहाड़े से नहीं, उसे कहते हैं मौलिक संख्या। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 1 से 10 तक में कुल कितनी है 1 2 3 4 चार संख्या मौलिक है, ठीक है।
तो कितनी नंबर है? 2, 3, 5 और 7। इसलिए कुल कितना है टोटल? 10। उसमें से कितनी संख्या मौलिक है? 4। तो 4/10 भाग मौलिक संख्या है। इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा से चल जाएगा, 2 बार में जाएगा, और ये कितने बार में? 2 दूनी 4, 2 पछे 10। तो इस प्रकार लिखेंगे 2/5 भाग मौलिक संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं डी नंबर प्रश्न पे। डी नंबर प्रश्न में क्या है? झुड़ी में कुछ कमला नींबू है। आधा नींबू दादाजी को देने के बाद झुड़ी में 2 नींबू बच गया। दादाजी को देने के पहले झुड़ी में कितना नींबू था बताओ। ये एक झुड़ी है, ठीक है। इस झुड़ी में पहले कितना नींबू बच गया था? 2 नींबू। तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 नींबू। और पहले कितना नींबू था? 2। किस प्रकार पता चला? क्योंकि यहाँ हम लोग को बोला है आधा। अगर जब 4 था और 4 का आधा करेंगे कितना होगा? 2। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले कितना था? 2 और बच गया अभी 2, तो कुल कितना? 4। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, दादाजी को देने के बाद झुड़ी में 1/2 बराबर 2 नींबू। ठीक है, हम जानते हैं बराबर 1/2 जोड़ 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? इस 2 का लसा निकालेंगे, कितना होगा? 2 होगा। फिर 2 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 1। फिर 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 जोड़, यहाँ पे भी सेम, इसको लिख देंगे जोड़ 2 और 2, कितना है? 1। तो लिखेंगे इसलिए 2 जोड़ 2 बराबर 4। इसलिए दादा को देने के आगे 2 जोड़ 2, झुड़ी में 2 जोड़ ये वाला भी हम समझाए ना, यही वाला है 4। ठीक है, 2 जोड़ 2 बराबर 4, यानी कि 2 भागों में पहले पूरा था 4, उसके बाद आधा नींबू दे दिए, यानी कि 2 दे दिए और 2 बचा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 4। ठीक है, दादा को देने के आगे झुड़ी में कितने नींबू थे? 4 नींबू। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं ई नंबर प्रश्न पे। जिस भी सवाल को समझने में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं उस सवाल को बता दूंगी। ई नंबर प्रश्न में क्या है? एक ही माप के 2 गिलास में एक ही परिमाण का शरबत बनाया गया। पहले गिलास में 1/5 भाग चीनी है और दूसरे गिलास में 2/7 भाग चीनी है। शरबत पीने के पहले किस गिलास में शरबत ज़्यादा मीठा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले गिलास में चीनी बराबर 1/5 भाग और दूसरे गिलास में चीनी 2/7 भाग। अगर हम इन दोनों का तुलना करें तो हम लोगों को मिल सकता है कौन से गिलास में ज़्यादा चीनी मिला हुआ था शरबत में। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/5 बराबर 2/7। और इन दोनों का लसा करें, मतलब 2, 5 और 7 का, तो ये किससे जाएगा? 1 से ही जाएगा।
अब इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 35। इस प्रकार लिखेंगे 1/5 2/7, ठीक है 35 और यहाँ भी 35। अब यहाँ पे ये जो 4 जगह खाली है ना, अब यहाँ पे कौन सा नंबर बैठेगा जो 5 से गुना करने पर 35 आए, ठीक है। कितने बार में 5 का पारा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 7 35। ठीक जो नंबर हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे वही नंबर हम लोगों को ऊपर भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7। अब यहाँ पर देखेंगे 7 में कौन सा नंबर बैठाएंगे कि 35 आए, 5 बार में 7 5 35 हो जाएगा। फिर जो नंबर बैठाए नीचे उसको भी ऊपर बैठाएंगे, फिर 2 से 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10। तो हम लोग को कितना मिला 7/35 और 10/35, है ना। अब इस तरह लिखेंगे 10/35, 10/35 में कितना है ज़्यादा चीनी है और 7/35 में कम है, अर्थात किस तरह है 2/7, 2/7 में ज़्यादा चीनी है और 1/5 में कम। इस तरह हम लोग लिखेंगे। दूसरे ग्लास में शरबत ज़्यादा मीठा है, इसमें शरबत ज़्यादा मीठा है 10/35 और इसमें 7 है और इसमें कितना है 10। तो 2/7 में सबसे ज़्यादा मीठा वाला शरबत है ज़्यादा, तो दूसरे ग्लास में सबसे ज़्यादा मीठा शरबत है, ये होगी हमारा आंसर। दूसरे ग्लास में शरबत ज़्यादा मीठा, ये होगी हमारा आंसर। अब आते हैं F नंबर प्रश्न पे। F नंबर प्रश्न में क्या है, स्कूल गेट का 5/7 भाग रंग किया जा चुका है, कितना भाग अभी रंग करना बचा है बताओ। ये है स्कूल का गेट, समझ लीजिए क्या है स्कूल का गेट। कुल कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। स्कूल का गेट का 5/7 भाग रंग किया हुआ है, तो कितना भाग है पूरा कुल 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से 5 भाग रंग किया हुआ है 1 2 3 4 और 5। कितना भाग अभी रंग करना बचा है 1 2 2 भाग रंग करना बचा है। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कुल भाग कितना होता है 1 भाग रंग कितना किया था 5/7 भाग, इसलिए बचा भाग बराबर 1 भाग घटाओ 5/7 भाग। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे 1। अब इनका लसा निकालेंगे तो कितना होगा 7 और 1 से 7 को भाग देंगे तो कितना होगा 7। तो 7 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 1 7, फिर 7 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में जाएगा। तो 1 से 5 को गुना करेंगे कितना होगा 5 भाग, 7 को 5 से घटाएंगे तो कितना होगा 2 और ये 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे रंग करना बचा है, कितना बचा है रंग करना 2/7 भाग, ये होगी हमारा आंसर। अब आते हैं जी नंबर प्रश्न पर। जी नंबर प्रश्न में क्या है, मेरे पास 20 रुपये है, मैंने 5 रुपये खर्च किए। मेरे पास कितने रुपये थे 20, इसमें से 5 रुपये मैंने खर्च किए। मैं अपने रुपये का कितना भाग खर्च किया और कितना भाग अभी भी मेरे पास है, हिसाब करके देखें। तो लिखेंगे कुल रुपये
कुल रुपये कितना था? 20 रुपया। और खर्च किया 5, खर्च किया 5 रुपया, अर्थात खर्च किया 5/20। की इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 भाग। इस प्रकार लिखेंगे 1/4 भाग। अब कुल भाग बराबर 1 भाग। बचा हमारे पास कितना बचा? बराबर 1 घटाओ 1/4 भाग। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 का 4 का लसा निकालेंगे तो कितना होगा? 4। फिर 1 से 4 को भाग देंगे, 1 से 4 को भाग देंगे तो कितना होगा? 1। फिर 1 से 1 को गुना करेंगे, 1 से 4 को भाग देंगे, सॉरी 1 से 4 को भाग देंगे तो कितना होगा? 4 बार में जाएगा। फिर 4 से 1 को भाग देंगे तो कितना होगा? 4। 4 एकम 4। और फिर 4 से 4 को भाग देंगे कितना होगा? 1। फिर 1 से 1 को गुना करेंगे कितना होगा? 1। फिर अब 4 को 1 से घटा देंगे तो कितना होगा? 3/4 भाग। इस तरह हम कह सकते हैं। इसलिए अभी मेरे पास कितना बचा है? 3/4 भाग। अभी भी मेरे पास 3/4 भाग है। ये होगी हमारा आंसर। अब आते हैं H नंबर प्रश्न पे। H नंबर प्रश्न में क्या है? रजिया के पास 36 बैर है। वे अपने बैर का कुल 2/3 भाग मुझे देगी। रजिया कितना बैर मुझे देगी? हिसाब करके देखो। कुल रजिया के पास कितने हैं? 36 बैर। तो कुल 36 बैर एवं मुझे कितना देगी? 2/3 भाग मुझे देगी 2/3 भाग। कुल बैर कितने हैं? 36 और मुझे देगी 2/3 भाग। उसके बाद रजिया कितना बैर मुझे देगी? हिसाब करें तो मुझे देगी वो, इसलिए मुझे देगी बराबर 36 गुने 2/3 भाग। अब इसको काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना हुआ? 12। और 12 से अब दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 12 दूनी 24। आंसर लिखेंगे। इसलिए रजिया मुझे 24 बैर देगी। ये हो गया हमारा आंसर।